है कि तोशा खाना में भी फर्द जुर्म आयद हो गई है और नैब को कहा गया कि आप गवाह पेश करें। आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के लिए इस केस से निकलना? मैं समझता हूँ कि ये कोई केस है ही नहीं, ये सिर्फ उनको विक्टिमाइज करने के लिए केस बनाए गए हैं और सारे जो है ये जाली केस है सिर्फ खान को, इसलिए कि वो इलेक्शन ना लड़े, इसलिए कि वो पार्टी को लीड ना कर सके, इलेक्शन कैंपेन ना कर सके। तो ये सारी बदनीयती पे मबनी है ये सारे केसेस। आज 9 मई में भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। आपको लगता है कि 9 मई के दिन चूंकि इमरान खान तो गिरफ्तार थे, बाकी कारकुनान प्रोटेस्ट में थे, तो टेक्निकली इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है 9 मई मुकदमात में? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो तो इनकी कस्टडी में थे, पुलिस की कस्टडी में थे। उनको तो उठाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बल्कि मैंने 11 तारीख को उनको जब पेश किया है तो उसमें इन्होंने कहा है कि मुझे तो ले जाया गया था और उसके बाद मुझे किसी से कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं था, और मैं अब आया हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो मैं अब आया हूँ। तो अब यहाँ मुझे पता चला कि 9 मई को कोई वाक़यात हुए थे, तो अभी तक तो मुझे पूरी तरह उन वाक़यात का भी नहीं इल्म। तो इसलिए जिस आदमी को जिन वाक़यात का इल्म तक ना हो उसको उसमें कैसे एक्यूज बनाया जा सकता है? सारे झूठे केसेस हैं। सियासी तौर पे खान साहब आप क्या समझते हैं, अब काफ़ी लोगों के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पास भी हो गए हैं, कुछ स्पेस मिल रहा है, ठीक है मामला? देखिए, बड़ा टेस्ट तो ये आएगा जो आज पेशावर हाई कोर्ट में केस है इलेक्शन सिंबल का। अगर हमें इलेक्शन सिंबल मिल जाता है तो उस सूरत में इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर होंगे। इसमें काजी फायज ईसा साहब भी कल समाअत कर रहे हैं, वो खुद बेंच में शामिल हैं, हेड कर रहे हैं, बल्ले के निशान के ऊपर समाअत है, तो काजी फायज ईसा की अदालत से आपको उम्मीद? मुझे अदालतों से हमेशा उम्मीद होती है, क्योंकि यही आखिरी एक सहारा होता है जो मुश्किल में लोग होते हैं। लिहाजा मुझे पहले तो ये उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह पेशावर हाई कोर्ट से कोई अच्छा फ़ैसला मिल जाएगा, तो फिर उस सूरत में हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, फिर तो फैसला हमारे हक में होगा, फिर तो मुखालफों को जाना पड़ेगा। लेकिन एहतियातन वो केस मैंने कल के लिए रखवा लिया था कि हम पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को देखकर मज़ीद जो मुनासिब कार्रवाई है वो करवा सकते। खान साहब, अगर बल्ला खुदा न खासा किसी भी वजह से मिलता भी है, अगर लेट मिलता है, जो ड्यू डेट है उसके अंदर प्रोसेस नहीं होता, तो मुतबादिल क्या ऑप्शन है पीटीआई के पास? आप चूँकि इस वक्त इमरान खान को सारा कंसल्ट भी कर रहे हैं, पॉलिटिकली बानी मेंबर हैं पीटीआई के, क्या समझते हैं इमरान खान को किसी अलायंस के साथ, खेमा या कलम दवात उनके अलायंस हैं, उसके साथ जाना चाहिए या इंडिपेंडेंटली उम्मीदवार उतारने चाहिए? देखिए, ये बात सोचेंगे जब ये मामला किसी नहज पर पहुँचेंगे। मुझे उम्मीद है कि पीटीआई को उसका इंतखाबी निशान दिया जाएगा। जो कल का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है 7 जजों के बेंच ने, उसमें ये कहा है कि हर पार्टी का बुनियादी हक है कि इलेक्शन में हिस्सा ले, और हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को वोट डाले। लिहाजा अगर किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर रखा जाता है, इलेक्शन से बल ना देकर, तो वो कल के फैसले की भी खिलाफ वर्जी होगी। नवाज शरीफ के बारे में फाइनली जो फैसला आया, आप उसे ठीक समझते हैं कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक समझता हूँ। उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की है, और मैं समझता हूँ दुरुस्त तशरीह की है कि किसी को सारी ज़िंदगी के लिए नहीं किया जा सकता है, और बहरहाल ये मसला तय हो गया है। और क्योंकि इसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता था, और मुझे पूरा अंदेशा था कि कल कोई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी कोई इस किस्म का केस, ये जैसे झूठे केसेस बना रहे हैं तोशा खाना और ये वो, उसको इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल 62(1)(f), तो कम से कम ये रस्से से हमारे हट गया है। फाइनली एक आर्टिकल लिखा गया है गैर मुल्की मीडिया के ऊपर, और कहा जा रहा है कि इमरान खान ने तो कोई ऐसा पीस रिटर्न में नहीं दिया, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? क्या आपके पास इस सिलसिले में कोई मालूमात है? देखिए, खान साहब ने इसको ओन कर लिया है, बस यही काफ़ी है। जब एक आर्टिकल लिखने वाला उस बात को ओन कर ले, इस बात को मान ले कि जी मैंने लिखा है, तो बस उससे आगे बात जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा आर्टिकल है तो ठीक है। थैंक यू खान